सेट 1.3 में जो आपने को अभी पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इम्पॉर्टेंट है, जो भी आप इसको बोल लो, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी अपन को सीखना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर जो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी को डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, क्रैमर्स रूल्स या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। जनरली तो वो क्रैमर्स रूल बोलेंगे, बट कभी कभार उनका दिमाग सठिया जाता है तो वो बोल देते हैं डिटर्मिनेंट रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अभी देखना, क्रैमर्स रूल पहले एक बार सीख लो, फिर अपन धीरे धीरे उसको लगाना सीखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है और अपने को इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल, तो ध्यान देना अभी क्रैमर्स रूल को मैं कैसे बता रहा हूँ। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, पहला, तो पहला स्टेप वो बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। क्रैमर्स रूल अगर आपको लगाना है तो क्रैमर्स रूल बोलता है कि पहला मुझे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इस तरीके से चाहिए। किस तरीके से, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। कॉमन बेटा, कैसे चाहिए उसको, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और कांस्टेंट उस साइड चाहिए। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। तो क्रैमर्स रूल की पहली मांग क्या है कि इक्वेशन आपका इस तरीके से होना चाहिए। किस तरीके से, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। तो अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में हमेशा लिखेंगे, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। उम्मीद है आपको ये समझाइए, है ना। क्रैमर्स रूल के लिए पहला स्टेप यही है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है उसको आप इस फॉर्मेट में लिखो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। तो जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको उठा उठा के अपन इक्वल टू के उस साइड फेंक देंगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा भी समझ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। अपन जब सम करेंगे आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पहला स्टेप हो गया है ना, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट उधर उधर। तो अभी क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, तो बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी होता है। मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि डी एक्स क्या है और डी क्या है, और वाई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी होता है। कमन कमन नहीं समझा, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है और उसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, एक्स क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी होगा, वाई क्या होगा, डी वाई अपॉन डी होगा। तो यहाँ पर डी क्या है, ध्यान से देखना, डी क्या है, डी मतलब होता है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट अपन में यहाँ पर इस वाले कॉलम में अपन क्या लेते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स का कोइफिशिएंट a1 है, इधर एक्स का कोइफिशिएंट a2 है। तो डिटर्मिनेंट जो अपना ये पहला वाला कॉलम रहता है, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एक्स का कोइफिशिएंट लेते हैं। तो हम लोग इसको स्मॉल पेंसिल से ऊपर एक्स लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देंगे ऐसा, है ना, छोटा सा एक्स लिख देंगे। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ये जो पहला वाला कॉलम है उधर क्या आएगा, एक्स का कोइफिशिएंट आएगा, और ये दूसरे वाले कॉलम में क्या आएगा, वाई का कोइफिशिएंट, है ना। देखो वाई का कोइफिशिएंट क्या है, b1 है, वाई का कोइफिशिएंट क्या है, b2 है। तो डिटर्मिनेंट में जो ये सेकंड वाला कॉलम है यहाँ पर क्या आएगा, वाई का कोइफिशिएंट आएगा। तो ऊपर अपन छोटा सा वाई लिख देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वाई का कोइफिशिएंट आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा। जो डी है वो क्या रहेगा, एक्स का कोइफिशिएंट, वाई का कोइफिशिएंट। जो डी मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में एक्स का कोइफिशिएंट, वाई का कोइफिशिएंट, डिटर्मिनेंट में एक्स का कोइफिशिएंट, वाई का कोइफिशिएंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, एक्स का कोइफिशिएंट इधर आएगा, वाई का कोइफिशिएंट इधर आएगा। अभी 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 देखना, dx के लिए कॉमन कॉमन, dx क्या है, जो आपका डिटर्मिनेंट था, जो आपका डिटर्मिनेंट था उसमें x है ना, dx ये, तो ये आपका x था, ये आपका y था। तो x के प्लेस पर जो आपका x का कोएफिशिएंट था उसको अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। कौन कौन कौन, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जहाँ पर a1 था वहां पर क्या आ गया, c1, है ना, कांस्टेंट c1, और जहाँ पर a2 था वहां पर क्या आ गया, c2 आ गया है। तो dx के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर अपन y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन dx फाइंड करना रहेगा तो जो आपका x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पे देखो dx के लिए c1 लिखा है, c2 लिखा है, और जो आपका y का कोएफिशिएंट रहेगा वो आएगा इधर, है ना। y के कोएफिशिएंट को नहीं छेड़ना है। तो dx फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर अपन y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो dx फाइंड करने के लिए जो x का कोएफिशिएंट है ना, x है, dx है, x है, तो जो आपका x का कोएफिशिएंट है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे उसको।
उम्मीद है आपको ये समझा है। तो dx क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और y का कोएफिशिएंट आएगा। आप ऐसे याद रखना, आप ऐसे नहीं याद रखना c1 है ना, dx c1 c2 b1 b2 ये सब पागल वाली हरकतें हैं, वो नहीं करना है, लॉजिक लेके पकड़ के चलना। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो d के लिए क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ऐसे याद रखना। और dx के लिए क्या आएगा, जो x का कोएफिशिएंट है ना, dx x x x, तो जो x का कोएफिशिएंट है उसको अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो वैसे ही अगर dy फाइंड करना है, तो मुझे dy फाइंड करना है, तो अपन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को dy फाइंड करना है। तो जो y का कोएफिशिएंट है उसको अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। नहीं समझा आपको। और x का कोएफिशिएंट ही आएगा उधर। उम्मीद है आपको ये समझा है। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, बट एक बार आपने लॉजिक पकड़ लिया है ना, आप एकदम धज्जियाँ उड़ा दोगे सम की। सुनना, d के लिए क्या है, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ये सिंपल है। d के लिए क्या है, d क्या है, डिटर्मिनेंट है किसका, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट। तो जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और x का कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पर आएगा, और y का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, तो जो भी y का कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ आएगा, और y का कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी dx के लिए क्या करेंगे, अपने को पता है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आता है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट आता है। अपने को फाइंड करना है dx, तो जो ये x का कोएफिशिएंट है उसको अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर c1 आ जाएगा, c2 है ना, जो भी कांस्टेंट रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, है ना। y के कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, वो y का ही कोएफिशिएंट आएगा। और dy के लिए अपन क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट पे कांस्टेंट डाल देंगे, और x का कोएफिशिएंट वैसे ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ना, इसको याद करने मत जाना a1 a2 b1 b2 है ना, d के लिए a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2, ये सब है ना समझ लोग करते हैं, बट आप तो समझदार हो ना, तो आप इस तरीके से लॉजिक बैठा के करना। d क्या है, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, और dx क्या है, x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट, बस। और dy क्या है, y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट के प्लेस पर x का ही कोएफिशिएंट आएगा, है ना। y रहेगा तो y का कोएफिशिएंट चेंज होएगा, और x रहेगा तो x का कोएफिशिएंट चेंज होगा, किससे, कांस्टेंट से। उम्मीद है आपको समझा है थोड़ा बहुत, और आप इस सम को मचा डालोगे इसमें। स्टेप 4 क्रैमर्स रूल, है ना, आप लोगों के लिए मैंने स्टेप भी बना दिया है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, जैसे ही आपको क्रैमर्स रूल सुनाई दिया, दिखाई दिया, करने बोला कोई, तो पहला दिमाग में ये आना चाहिए, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, सबसे पहला कांस्टेंट को उठा के वहां फेंक दो। उम्मीद है समझा आपको। फिर सेकंड स्टेप में अपन डी फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे। तो d क्या था, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, dx क्या है, x के कोएफिशिएंट पे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, dy क्या है, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। फिर अपन फाइंड कर लेंगे x और y। तो x क्या है, dx अपॉन d है, y क्या है, dy अपॉन d है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। स्टेप याद रख लोगे आप, पहले में एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, फिर d फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे, उसके बाद x और y फाइंड करने के लिए आप क्रैमर्स रूल लगा देंगे। क्रैमर्स रूल क्या है, x के लिए dx अपॉन d है, y के लिए dy अपॉन d है ना। dx की वैल्यू यहाँ से आएगी, dy की वैल्यू यहाँ से आएगी, और d की वैल्यू यहाँ से आएगी। इसको सॉल्व कर देंगे, आप उनको x और y मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। पढ़ने पढ़ा थोड़ा बहुत, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो खत्म जिंदगी। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये पल्ले पड़ रहा होगा, और आप इसको समझ रहे होंगे, और समझ के आप सम सॉल्व करेंगे, और आपको ये आ जाएगा एग्जाम में।